ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। झारखंड में अवैध कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। शिकंजे में आने के बाद अवैध कमाई से विदेश से 300 रुपए लीटर का विदेशी पानी पीने वाले वीरेंद्र राम पूछताछ में कई राज का खुलासा कर रहा है। यह भी तय है कि वीरेंद्र राम के खुलासे से आने वाले समय में कई झारखंड के राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2 दिनों तक चली छापेमारी के दौरान ईडी को वीरेंद्र राम के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि पूरा परिवार दौलत के नशे में चूर है। पिता की काली कमाई से बेटा नवाबी कर रहा था, वहीं पत्नी को महंगी चीजों की शौकीन थी। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों से वीरेंद्र राम की पत्नी और बेटे की ओर से दुर्व्यवहार करने की खबरें भी सामने आई है। आपको बता दें, खास बात यह है कि ईडी के अधिकारी जब चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंचे तो जानकारी मिली कि वे सभी परिवार वाले फ्रांस की कंपनी में बना मिनरल वाटर पीते हैं। भारत में इस मिनरल वाटर की कीमत प्रति लीटर 300 रुपए है। इस दौरान ईडी को ये भी जानकारी मिली कि वीरेंद्र राम का बेटा महंगे ब्रांडों का शौकीन है। यही नहीं, इन महंगे कपड़ों को वो 1-2 बार पहनकर फेंक देता था। जब ईडी के अधिकारी कपड़ों की जानकारी ले रहे थे तो वीरेंद्र राम के बेटे ने ईडी के अधिकारियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कपड़ों को छूकर देख लो, एक शर्ट की कीमत कम से कम 35,000 की है। वहीं छापेमारी के पहले दिन जब ईडी के अधिकारी उनके घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो वीरेंद्र राम की पत्नी ने भड़कते हुए कहा कि डाइनिंग टेबल गंदा हो जाएगा। बता दें, वीरेंद्र राम पर चली छापेमारी, पूछताछ और दस्तावेज को खंगालने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के कैनरा बैंक के जॉइंट अकाउंट में भी 5.70 करोड़ और 3.59 करोड़ जमा हुए थे। जांच में पाया गया है कि आरके इन्वेस्टमेंट और आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी के खातों से पैसे आए थे। ईडी ने दोनों फर्म के संचालक राजेश कुमार केडिया और रीना पाल का भी बयान दर्ज किया है। दोनों ने बताया कि उनके बैंक खातों का संचालन सीए मुकेश मित्तल करते हैं। उन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि उनके खाते के जरिए पैसे क्रेडिट हुए हैं। वहीं गिरफ्तार हुए वीरेंद्र राम ने प्रारंभिक पूछताछ में ईडी को ये जानकारी दी है कि कमीशन का हिस्सा कई राजनेताओं और अधिकारियों तक पहुंचता है। टेंडर मैनेज करने में वीरेंद्र राम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कमीशन का खेल इस तरह से हावी था कि ठेकेदारों को काम करने के पहले ही 3 से 4.5% का भुगतान करना पड़ रहा था। वीरेंद्र राम ने अपनी पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदाराम के नाम से जमशेदपुर, रांची और दिल्ली में कई संपत्ति खरीद रखी थी। छापेमारी के दौरान 1.5 लाख के जेवरात और 40 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने पाया है कि वीरेंद्र की पत्नी राजकुमारी देवी ने कई महंगी घड़ियों व अचल संपत्ति की खरीदी की है। इसका जिक्र आयकर रिटर्न में भी नहीं था। राजकुमारी देवी ने बताया कि उनके खातों में पति ने पैसे डलवाए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। वहीं वीरेंद्र राम ने स्वीकार किया कि ठेके में कंपनियों से वह 0.3% कमीशन लेते थे। कमीशन की राशि उन्होंने कई बड़े नौकरशाहों, बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को भी दी है। तो वहीं ईडी की छापेमारी में अब तक 40 लाख कैश, 1.52 करोड़ के जेवरात, बेटे आयुष के नाम पर खरीदी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर, ऑडी एजी, मैसेस परमानंद सिंह बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्च्यूनर सिग्मा 4, पत्नी राजकुमारी के नाम पर ऑडी A6, 35 TDI, पनामती देवी के नाम की स्कोडा सुपर्ब, मैसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की इनोवा, गुमला के अंकित साहू की टोयोटा। ईडी ने वीरेंद्र राम के भतीजे आलोक रंजन से भी लंबी पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम की काली कमाई की देखरेख आलोक ही करता था। यहाँ आपको बता दें कि साल 2019 में एसीबी जमशेदपुर ने जब वीरेंद्र राम के माथत अभियंता सुरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था, तब सुरेश के घर से एक कमरे से लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
झारखंड। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।